अविनाश जी आपका भी स्वागत है। बताएं सर, क्या खरीदेंगे या बेचेंगे आप? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मैं सुन रहा था आप मुझे एक पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो क्रूड ऑयल के कीमतें हैं उसका इम्पैक्ट एविएशन सेक्टर पे, स्पेशली इंडिगो पे क्या होगा। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अनिल जी, प्राइस डिक्लाइन तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कब एविएशन वापस नॉर्मल सी करेगा, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। हमको नहीं लग रहा है कि कम से कम FY21 में बड़ी कोई रिकवरी देखने को मिलेगी। तो भले ही प्राइसेस कम हो चुके हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे वागले साहब ने कहा है, इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप होगा। रही आज का स्टॉक के बारे में, तो अनिल जी, हमको इंश्योरेंस सेक्टर काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि ऐसे चैलेंजिंग माहौल में इंश्योरेंस कंपनियां लगातार अच्छी तरह से ग्रो करेंगी, और यहाँ पे SBI लाइफ हमको काफी पसंद है। हालांकि अभी 700 रुपए का रेट है, अगर बाजार के कंडीशन से थोड़ा सा गिरता भी है तो हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ये गिरावट में थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगले साल 1.5 साल में हमको लग रहा है काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस में ये काफी अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड है, एसेट क्वालिटी का कोई स्ट्रेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इनकी फंडिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक खरीदने का मौका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबे अरसे के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त SBI लाइफ में खरीदारी करने की। अविनाश जी, कैसे देख रहे हैं आप इन्फोसिस के नतीजों को, और इन्फोसिस के नतीजों के दम पर IT सेक्टर पर राय क्या है आपकी? आई थिंक अनिल जी, नंबर्स जो आए हैं वो इन लाइन है, लेकिन जो कमेंट्री है और जो डिसीजन है मैनेजमेंट का कि गाइडेंस नहीं देना है, इसका क्लियर संकेत है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। इनफैक्ट यूरोप और US में इनका जो बिजनेस है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी चैलेंजिंग हेडविंड्स है। तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अर्निंग्स और रिकवरी FY21 में तो आएगी, FY22 में ही होपफुली रिकवरी आने के संकेत है। तो यहां से डेफिनेटली फ्रेश खरीदारी का पोजीशन नहीं बनता है। जिनके पास है वो होल्ड करे, बट मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ी बहुत कमजोरी दिख सकती है। क्लियरली IT एक ऐसा सेक्टर है जो नियर टर्म में ये कोरोना वायरस के कारण डेफिनेटली अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट होगा। अविनाश जी, जिस तरह से तेल में गिरावट आई है, आज OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कैसा असर देखने को मिलेगा? पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर आई है सर, क्या एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हो गया या फिर और ज्यादा परेशानी होगी? और BPCL पर सर क्या राय होगी, क्योंकि जो उनकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसका हिस्सा बिकवाली के लिए इन्हें मंजूरी मिल गई है सर। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है क्रूड, ये काफी हद तक बहुत तेजी से गिरा है। तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पुश जरूर मिलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि जब तक कंज्यूमिंग सेक्टर जैसे ऑटो, एविएशन ये रिकवर नहीं करते, इनकी खपत होना, जो प्रोडक्ट्स की खपत है वो खत्म होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसलिए ये राइज जो भी होगी वो सस्टेनेबल नहीं लग रही। रही बात BPCL की, दीपांशु, तो मुझे लग रहा है कि रिफाइनरी का जो हाई ऑफ होना था वो डील के कारण हो रहा है, और हमको लग रहा है कि डेफिनेटली BPCL में थोड़ा बहुत इस फैक्टर को देखते हुए थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। रही बात ओवरऑल सिनारियो के लिए, तो हमको लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि जब तक ऑटो और एविएशन में बराबर बड़ी नॉर्मल सी आती नहीं है, तब तक डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ के लिए काफी दिक्कत रहेगी। तो मैं समझता हूं कि लॉन्गर टर्म के लिए अभी मौका है नहीं है खरीदने का, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर एक छोटा सा बाउंस दिख सकता है। अविनाश जी, जो हालांकि अब मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हो गया है, लिस्टिंग से इस पर काफी फोकस रहा है। SBI कार्ड्स लिस्टिंग लेवल इशू प्राइस से काफी नीचे है इस समय। आज बोफा ML की रिपोर्ट आई है, करंट लेवल से 25-26% का अपसाइड देख रहे हैं वो लोग। उनका लक्ष्य है 680 का। हालांकि इस समय फाइनेंस मार्केट की, बाजार की, कंजम्पशन की जो ट्रेंड है वो तो नेगेटिव है। तो इस समय SBI कार्ड आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर इससे भी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जिस प्रकार का कंजम्पशन ट्रेंड अभी ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि इन द नियर टर्म स्टॉक को गिरने के लिए और थोड़ा चांस है। हमको नहीं लग रहा है कि अभी खरीदने का मौका है।
हालांकि लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ब्रैकेट में ये कंपनी बहुत ही दमदार है। इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए थे, इन्होंने भी कहा था कि उनके जो क्रेडिट कार्ड के जो रेवेन्यूज है वो करीबन 20-22% गिरे हैं। तो एसबीआई कार्ड्स तो एक पूरी तरह से फुल फ्लेज कार्ड प्लेयर है, तो आने वाला क्वार्टर और आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तो कम से कम ग्रोथ नंबर्स काफी ढीले रहेंगे, तो यहां से निवेश की राय अभी बनती नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, मैं समझता हूं कि नतीजे आने के बाद शायद थोड़ा सा और सेलिंग आ सकता है। नतीजा होने के बाद और सेलिंग आ सकता है। ठीक है, एसबीआई कार्ड्स पर नजर रखेंगे। एक और स्टॉक है आईटीसी, जो मजबूती के साथ बढ़ रहा है 180 के पार निकलता हुआ। अविनाश जी, क्या ये सही लेवल है आईटीसी पे खरीदारी करने का, या देर हो चुकी है, वापस 150-160 आने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी यहाँ पे भी जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे। हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये कहता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव रहने की शंका है, स्पेशली सिगरेट्स के लिए। और जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ है, हमको लग रहा है कि नतीजे जो Q4 के आएंगे और जो जून क्वार्टर के आएंगे वो काफी खराब होने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी रीरेटिंग होगी। अगर थोड़ा गिरता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करिए, लेकिन फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से इस लेवल पे नहीं करनी चाहिए। ओके, फ्रेश खरीदारी न करें इस लेवल पर, ये है राय आपके लिए आईटीसी पर इस वक्त आती हुई। स्टॉक्स जहां पर तेज बिकवाली, और एक स्टॉक जिसकी वजह से कल बाजार का सेंटिमेंट काफी बिगड़ा था, यह है आईसीआईसीआई बैंक। 340 के नीचे चला गया है और एक्सिस बैंक भी अब 430 के नीचे चला गया। तो इन दोनों दिग्गजों की वजह से भी थोड़ी परेशानी आ रही है। अविनाश जी, कल जो खबर आई थी कि इनका एक ऐसे फंड में एक्सपोजर है जो बहुत बड़ा डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो चिंताएं बढ़ी हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए, कितनी बड़ी चिंता हो सकती है सर? कल भी हमने एक मजबूत बाजार में एक नेगेटिव रिएक्शन देखा और आज भी 5-5.5% की गिरावट है इधर। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि ये जो डील हुई है इसमें डेफिनेटली ऐसा संकेत मिल रहा है कि कम से कम 700-750 करोड़ का लॉस आईसीआईसीआई बैंक को बेयर करना पड़ेगा। बट अभी तक कोई पुष्टि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई है। हमको लग रहा है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक स्टॉक थोड़ा सा ढीला रहेगा, और अगर ये लॉस अगर आता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। आने वाले साल में ऑलरेडी जब मैक्रो हेडविंड्स काफी चैलेंजिंग है, ये और एक एडिशनल फैक्टर रहेगा जो अर्निंग्स को ड्रैग करेगा। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक का सेंटिमेंट नेगेटिव रहना चाहिए।